ही लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। तो ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने जीवन में एक बार काम किया और पैसा बार बार इनके पास आता रहता है। और अगर जो है मैं बात करता हूं आरसीएम सिस्टम की, तो यहां से भी हम इस रॉयल्टी जैसी इनकम का मजा ले सकते हैं। आज हजारों लोग इस इनकम को हासिल कर रहे हैं और अपने दिन बदल चुके हैं। और यही सिस्टम जो है जिसमें ज्वाइन करने के लिए एकदम से फ्री ज्वाइनिंग होती है, कोई फीस नहीं लगती है, बस केवल 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपका आधार कार्ड या कोई भी आईडी, बैंक आईडी आपकी, और आपका जो है पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो। इसमें सिस्टम में ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं रखी गई है। इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट में आप अगर एंट्री करना चाहते हैं तो आपको महीने भर की एक अपनी पूरी लिस्ट बना के सामान की और आपको खरीदारी करनी होती है केवल, जिससे आप हाथों हाथ जो है आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी और आप सिस्टम में आ जाएंगे। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जितना समय देते हैं, जितनी लगन देते हैं यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इनकम मिलती चली जाती है। दोस्तों एक बात लास्ट में ध्यान रखना कि एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी कोई आपके सामने कोई प्रपोजल रखा जाए कि जिसमें आपके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन पाने के लिए आपके पास 1% भी संभावना है, तो ऐसे काम को कर देना चाहिए। और आरसीएम सिस्टम में खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। और ये भी सच्चाई है कि जो हम डेली नीड के सामान हम परचेज करते हैं मार्केट से, वो हमारा शौक नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। और हमें इसको अगर आरसीएम सिस्टम से हम खरीदना सीख जाते हैं तो यही हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए जनरेट हो जाता है। ये इस सिस्टम का मार्केटिंग प्लान था, जो मुझे उम्मीद है कि नए साथियों को जो है समझ में आया होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। केवल खरीदारी से आपकी किस्मत बदल जाएगी। और आज के प्रोग्राम का अब हमें जबरदस्त तरीके से इंतजार है, तो मैं बगैर एक भी सेकंड गवाए अपने ग्रेट अपलाइन सतवंत जी के पास वापस आप लोगों को लेना चाहूंगा। सतवंत सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार। सुनील जी ने बड़े शानदार तरीके से प्लान दिखाया हमें। धन्यवाद सुनील जी। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने आपका प्लान देखा और समझा भी। सिंपल और शानदार तरीके से प्लान दिखाया। अभी लगभग 8:45 हो चुके हैं, तो हम ज्यादा टाइम ना लिए हुए सर को बुलाते हैं। और कैपेसिटी जूम रूम की फुल हो चुकी है, इसलिए इसको यूट्यूब लाइव कर दिया गया है। और सभी सीनियर अमराल्ड एंड हब जितने भी साथी हैं, सभी सीनियर साथियों के पास यूट्यूब का लिंक पहुंच चुका है। और आगे से प्रयास करें कि हम लोग एडवांस में आ जाएं, क्योंकि जब रूम फुल हो जाता है तो उसके बाद दिक्कत आती है लोगों को ऑनलाइन होने की। तो अभी फिलहाल कर दिया गया है लाइव। तो आज एक बहुत बड़ा मैसेज रहेगा हम सभी के लिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे देश के अंदर जो इनकम सोर्स है, ज्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट। बात करें तो 80% से ज्यादा लोग हैं, इससे भी ज्यादा हैं जो जॉब करते हैं। अब जब आरसीएम की बात करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन सबका आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि उनकी ड्यूटी 8 घंटे रहती है, किसी किसी की 10 घंटे। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद लोगों के पास टाइम नहीं रहता। लेकिन अगर हम डिफेंस की बात करें, वो सीआईएसएफ है, आर्मी है, जहाँ पुलिस वाले होते हैं, इनकी ड्यूटी 24 आवर रहती है। और 24 आवर मैंने तो जहां तक भी देखा है, कई बार जब कोई छुट्टी आता है ना, डिफेंस का आदमी, आर्मी का पर्सन, जैसे सर सीआरपीएफ के अंदर है, मेरे साथ सीआईएसएफ के बहुत सारे दोस्त काम करते हैं। जब जब छुट्टी आते हैं ना, कभी 15 दिन की या 1 महीने की, कई बार छुट्टी से पहले ही इनको वापस बुला लिया जाता है। और वो बताते हैं सीआईएसएफ वाले लोग भी, जब हमें वापस बुला लिया जाता है तो वहां पे हमारा कोई बहाना नहीं चलता, हमें वापस ड्यूटी पे जाना होता है। तो सर फुल टाइम 24 आवर ड्यूटी पे होते हुए इन्होंने इस बिजनेस को रन किया। और सिर्फ रन नहीं किया, एक स्टार अमराल्ड जैसी पेन के ऊपर आए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए आप सभी दोस्तों की जोरदार ताड़ी के अंदर आई इनवाइट वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर मानिक मिया जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस ग्रुप के अंदर, शहाबुद्दीन खान सर की टीम के अंदर। और हम खान सर का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमें आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कहाँ अगरतला और कहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी के लोग बैठे हैं। अगर फिजिकली तो पता नहीं हम कब मिल पाते, लेकिन इस जूम के माध्यम से हम पूरे इंडिया से लोगों को कंट्री को मिलते हैं। वेलकम है सर आपका। ओवर टू मिस्टर मानिक मिया जी।
जी, थैंक यू सर। JRCM सर, आवाज आ रहा है? जय हर सिंह, बिल्कुल आ रहा है सर। जी सर, आपसे और हमारा मुलाकात का बहाना कोरोना था, तो इसीलिए कोरोना को ही थैंक यू देना पड़ेगा अभी, बिल्कुल। क्योंकि इसके बीच में ही अपॉर्चुनिटी हमारा बीच में आए। तो Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सर। सतवंत सर, एक बार मैं चाहूंगा तमाम साथियों को जो इस प्रोग्राम में अटेंड किया, एक बार सतवंत सर के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और शहाबुद्दीन खान सर के लिए भी एक जोरदार ताली चाहूंगा जो जहाँ पर भी बैठे, और सुनील सर ने जो भी मार्केटिंग प्लान दिए, और पूरी आरसीएम में आप इस जो प्लान है उसको आप दिमाग में अगर रख लिए, और मैं अब पूरी जब तक ये आरसीएम चलेगा, जब तक ये एमएलएम सिस्टम चलेंगे, तब तक ये प्लान आपके बीच में आते रहेंगे, और इसको जितना आसानी से आप सीख सकते हैं, इसको जितना आप आसान कर सकते हैं बताने में, उतना ही आपका आसानी से बिजनेस बढ़ सकता है। तो मैं ज्यादा समय विलंब, तो 40 से 50 मिनट लगेगा मुझे पीपीटी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पहले बार मैं आपकी मीटिंग पे आए। तो मैं चाहूंगा कि आपको कुछ ऐसा चीज मिले जो आपको एक निर्णय लेने में आसान हो जाए, क्योंकि निर्णय इंसान को हर चीज को बदल देता है। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को ऐसा भी देखा, जब इनको आरसी में ज्वाइनिंग के लिए बोलता हो तो 2000 रुपये का प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि वो निर्णय नहीं लेते। तो उसी आदमी को अगर दूसरा दिन कोरोना हो जाता है तो 30,000 का ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद लेते। आरसीएम के अगर किसी को प्लान दे करोड़पति बनने के लिए, तो निर्णय नहीं ले पाते। वही आदमी को अगर एक चापरासी का नौकरी दे दे, 1 लाख रिश्वत की बात करता है, वो 1 लाख रिश्वत दे कुछ चापरासी की नौकरी में चले जाते हैं। यस या नो? मेरा आवाज आ रहा है? जय सर, बिल्कुल आ रहा है सर। सर, 1-2 लोगों को साउंड दे दीजिएगा ताकि तुझे थोड़ा मेरे को हेल्प कर दे बीच बीच में। हाँ सर, अमराल ने बाबू सभी को दे रखा है। जवेद सर, विपा राठी, एक बार आप माइक ऑन कर लें, और कोई भी साथी ऑन कर सकते हैं। 2-3 लोग बस साउंड रखिए ताकि ये बराबर पता चलते रहे। आपके सामने पीपीटी आ गया? यस सर। यस सर, आ गया। एक सेकंड। तो निर्णय ही फर्क पड़ता है। एक आदमी निर्णय जब ले लेते हैं तो इतिहास को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे निर्णय की, आज हम बात करेंगे सेलिंग की, आज हम बात करेंगे आरसीएम की ताकत की। यस, आवाज आ रहा है? तो सब मिलके कुछ ऐसा प्लान करते हैं इस संडे को कि एक्चुअली हम लोग चाहे तो आज टीवी देख सकता था, चाहे तो हम पिकनिक में जा सकता था, चाहे तो हम कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी हम स्पेशल आराम के दिन को हम और स्पेशल बनाने के लिए इस मीटिंग पे क्यों आया, आज आपको इस मीटिंग पे आपको समझ में आ जाएंगे। कहते हैं कि एक सही निर्णय, एक सही निर्णय, एक सही काम और एक सही अपलाइन यानी गाइडलाइन यानी एक व्यक्ति, अगर तीनों की संगत आपके जीवन में लग जाए तो आपकी जीवन बदल सकता है। मेरे बात समझ में आ रहा है? एक सही निर्णय, निर्णय तो आप लेते हैं, हम लेते हैं, आपकी और हमारा निर्णय में पूरी प्राउड होता है कि हमने जो भी निर्णय लेते हैं बिल्कुल सही लेते हैं। आज अगर आपने निर्णय ले इस मीटिंग पे आए, आज अगर आप निर्णय लेके इस आरसीएम को कर रहे हैं, जब आप इस निर्णय लेके बिजनेस को छोड़ेगा भी तो आप अपने निर्णय को हमेशा सही ठहराते हैं। तो इस मामला में हम परफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, एक सही काम, निर्णय सही हो, काम गलत हो तो हम सफल नहीं हो सकते। हम जिस काम के बारे में आप बात करेंगे वो काम है जो 20 साल में भारत में तेजी से होते हुए आ रहा है। लगभग करोड़ों से ज्यादा लोग इस काम को अपनाया है। तो इस काम की तारीफ करने जरूरत नहीं, इस काम के बारे में बताने जरूरत नहीं। जिन लोगों ने लगातार टिके रहा उस काम में, आज उनकी सफलता आप देख सकते हैं। तीसरा, एक सही गाइडलाइन। आज आपको इस भीड़ से, लाखों करोड़ 140 करोड़ भीड़ से आपको फोन करके आज की मीटिंग में बुलाया। कोई ना कोई, आज अगर आप मीटिंग की बात अपने रिश्तेदार तमाम किसी लोगों को भी फोन कीजिए कि मेरे जीवन के बारे में मामा जी आप क्या सोचे, मामा को पता ही नहीं आप आज कहाँ थे। आप अपने रिश्तेदार को पूछिए, आप अपने चाचा को पूछिए मेरे जीवन के बारे में आप क्या सोच, किसी को पता नहीं आप कहाँ है, लेकिन आपकी अपलाइन को पता है आज आप कहाँ है, क्या प्लान कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि सही व्यक्ति हमेशा आपको सही जगह पे ले जाना चाह रहा है, और तीनों की कम्युनिकेशन आज आपका यहाँ पर है। सही काम में आप लगे हो, निर्णय आपने लिए, और सही गाइडलाइन आपकी साथ बैठा है, वही आपको कामयाबी दिला सकता है। यस या नो? आवाज आ रहा है? यस सर। आ रहा सर। इससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम मानिक मिया हुआ, मैं अगरतला से हूँ, और आगे आपको मेरा पीपीटी में मेरा पूरा डिटेल आ जाएंगे। मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ और इस बिजनेस को पिछले 7-8 साल से मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, मैं आरसीएम करने से पहले सीआरपीएफ में था, और 2011 में, ऐसे तो
2002 में मैंने आरसीएम की नाम सुना, 9 में ज्वाइनिंग किया, पहला परचेजिंग 2011 में किया और इससे बाद आरसीएम बंद हो गया। 2013 में मुझे जब 2011 में आरसीएम बंद हुआ तो 12 में जब आंदोलन चालू हुआ था तो मेरा ड्यूटी दिल्ली जंतर मंतर में लगा था आरसीएम वाला को पीट के भगाने के लिए, धारा 144 पे, शायद आप लोग को मालूम है क्या नहीं। वहां पर ड्यूटी लगा था आरसीएम की धरने को खत्म करने के लिए, क्योंकि वहां डेली हमारा शिफ्टिंग ड्यूटी लगते थे। आरसीएम को तो पहले जानता था, लेकिन आरसीएम की ताकत मुझे आंदोलन में पता चला। मुझे पहले बार ऐसा लगा, और इस आंदोलन को मैं और बहुत सारे जब भी ड्यूटी के बाद मौका मिला, मैं 8-9 महीना पहले तो 3-4 महीना धरना हुआ चला, फिर वो चेंज होकर राजस्थान तक गया। जब भी मौका मिले मैं इस आंदोलन में बैठे बैठे मुझे आरसीएम की सिस्टम और पावर समझ में आया, तो मैंने एक फैसला किया, एक निर्णय लिया, जिंदगी में किसी के साथ हो और ना हो इसकी मैं निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन आरसीएम वाला की मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बात समझ में आ रहा है? एक छोटा सा निर्णय लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों की बातचीत, उन लोगों की इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सक्सेस लोग थे यहाँ पे, तब जाके मुझे आरसीएम समझ में आया। 2013 से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो, आज स्टार एमराल्ड मुकाम पे हो। जो भी चीज मैंने अचीव किया सब आपको पीपीटी में दिखाएंगे। तो मुझे आरसीएम बंद होने के बाद ही मुझे आरसीएम समझ में आया। ओके, अब मैं बात करना, आप और हम, आज 9 बजकर लगभग बजने वाला है रात को। आज और आप हम यहाँ पर क्यों है, सवाल है। अगर तमाम लोगों को मेरा आवाज आ रहा है, जो जहां पर बैठा एक बार हाथ उठा के बोलिए यस, आवाज आ रहा है तो ओके, थैंक यू। आवाज यानी आ रहा है। आप और हम यहाँ पर क्यों है, हमारा सबका कॉमन गोल है, हम अपना आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। हम अपना आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए हम आप यहाँ पर आए हैं। हम सबका बहुत पैसा चाहिए ताकि आने वाला समय में हमको पैसे की चिंता करना ना पड़े। यस या नो? यस यस। सर। प्रश्न केवल एक ही है, क्या वास्तव में हम जो सोच रहे हैं क्या हम वो कर रहे हैं? भारत की 90% लोग सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसा तो नहीं है कि नौकरी कर रहा हो, 10,000 का सपने देख रहा हो करोड़ों का, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी में कभी भी अपने सपने पूरा नहीं हो सकते। आपकी सोच के हिसाब से आपका काम भी होना चाहिए। हर व्यक्ति करना चाहता है और हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग फेल क्यों हो जाता है। इस इंडस्ट्रीज में कई लोग ऐसा है 3 साल 5 साल में करोड़पति बन जाते हैं, कई लोग ऐसा है जो 17 साल तक अब भी संघर्ष कर रहे हैं। उन तमाम लोगों की डिफरेंस आज आपकी समझ में आ जाएंगे। मेरा एक एक स्लाइड और एक एक बात आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। मीटिंग के बाद जो भी आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपका सामने एक फोटोग्राफ आए होंगे, इस फोटोग्राफ को आप देखिए। सारे सवालों की जवाब आप इस फोटो में, पूरी मीटिंग की निचोड़ इस फोटो में है। आपके सामने एक चीता होंगे और एक हिरन होंगे, एक ही जंगल में दोनों रहता है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, ये चीता का जो स्पीड है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो हिरन की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन इतिहास गवाह है आज तक इस हिरन को इस चीता ने नहीं पकड़ पाए और एक ही जंगल में दोनों जीता है। और ये बात बताने के लिए चीता ने किसी और को नहीं पूछा, क्योंकि उसको पता है हिरन इतना स्पीड क्यों भाग रहा है, ये राज हिरन ही बता सकते, कोई और नहीं बता सकते। इसलिए जिंदगी में ये हिरन को ही पूछना जरूर समझा। लेकिन हम जितने भी लोग आरसीएम करना चाहते हैं, 90% लोग आरसीएम में ज्वाइनिंग करके आरसीएम की अपलाइन को नहीं पूछते सफल कैसे ना, उन लोगों को पूछते हैं जो आरसीएम के बारे में पता नहीं। अब इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। तो मैं आज इस मीटिंग खत्म होने के बाद आप ऐसा किसी व्यक्ति को ना पूछे कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, निर्णय लेना है तो उन व्यक्ति से पूछे जो आपको सिस्टम आज लेके आए। तो चीता ने हिरन को पूछा, भाई ये क्या राज है, तेरे स्पीड 50 किलोमीटर, मेरे स्पीड 140 किलोमीटर, मैं तुझे नहीं पकड़ पाता हूँ। तो हिरन ने बोला तू मुझे खाने की बहाना में बाहर बुला रहा, नहीं भाई, बोला मैं हार चुका हूँ तेरे सामने, बस तू ये बता दे ये राज क्या है, तेरे स्पीड इतना कहाँ से है। तो पता है हिरन ने क्या बोला, दोस्त ये राज नहीं, ये बात एक ही है, तू सुबह से शाम तक की खुराक के लिए भाग रहा है, तू आज मुझे खा जाएंगे, कल किसी और के लिए ढूंढ रहा है, मुझे नहीं मिलेगा तो किसी और को खा जाएंगे, तेरा सफर शाम तक है, मेरे सफर जीवन बचाने का है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ये बोलते हैं कि मेरा जीवन बचाना, अगर तू मुझे खा जाएंगे तो मेरा बच्चा को कौन पालेगा, मैं अपने परिवार को कौन देखेगा, मैं तो खत्म हो जाएंगे, मैं तो अपने जीवन बचाने के लिए भाग रहा हूँ। दोस्त आपकी स्पीड भी डिपेंड करे, कोई ऐसा तो नहीं शाम तक की खुराक के लिए भाग रहे हैं, हफ्ता भर की खुराक के लिए भाग रहे हैं। अगर आपकी खुराक ही आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, एक कहते हैं जो घंटा और मिनटों के लिए भागते हैं उसको भिखारी बोलता है, जो सुबह से शाम तक के लिए भागते हैं उसको मजदूर बोलता है, जो महीना हफ्ता भर के लिए भागते हैं उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो महीना भर के लिए भागते हैं उसको नौकरीदार बोलता है, और जो जीवन भर के लिए
साल भर के लिए 10 साल 5 साल का प्लान कर सकते हैं, उसको व्यापारी यानी बिजनेसमैन बोलते हैं। क्या आप सब बिजनेसमैन हैं? एक बार हाथ उठा के बोलिए यस या नो, जो भी। यस, आप Yes. सब बिजनेसमैन है। आपकी सफर शाम तक नहीं है। आपको समझ में आ गया कि आप जीवन भर के लिए आया, तो आपकी स्पीड हमेशा हिरन की तरह रहेगा, चीता की तरह नहीं है। तो आज की मीटिंग की बात आप भी किसी को मत पूछिएगा कि मुझे मेरे स्पीड कितना लाना है। आपकी स्पीड आपकी चाहतों के ऊपर डिपेंड करेंगे। आगे बात करते हैं। आप और हम यहाँ पर क्यों है? सवाल नंबर 1, हमको जानना है आरसीएम क्या है, हमको जानना है आरसीएम क्यों करना चाहिए, हमको जानना है आरसीएम कैसे करना है। मैं तमाम लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, ये सवाल जिंदगी भर करते रहो, अगर जब तक नहीं समझ में आता है, क्योंकि सवाल ही आपकी सारे समस्या खत्म करेंगे। ये ऐसे क्यों हो रहा है? आज लोग इसमें इतना कंफ्यूज क्यों है? मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लीजिए एक अमेरिका में एक आदमी जिंदगी में कभी शादी नहीं देखी, उसको कभी बारात में नहीं गई, वही हुआ ना जो आरसीएम कभी देखे नहीं, आरसीएम कभी समझे नहीं। उसको अगर बोलते भाई आरसीएम कर लो तो मना करेंगे। तो उन आदमी को अगर पूछे, आदमी को बाप बोले यार बेटे शादी कर ली, तो क्या बोलेगा? पापा शादी क्या है? को बोला शादी कुछ नहीं, मानव जीवन की एक रिश्ता है, एक इंसान को दूसरा बंधन में बांधने वाला रिश्ता को शादी बोलता है। फिर पूछेगा क्यों करना चाहिए? बोला जब मैं बूढ़ा हो जाएंगे, तू जवान रहेंगे, तू मुझे खिलाएगा, कल तू बूढ़ा हो जाएंगे, तेरे बच्चा जवान होगा, तुझे खिलाएगा। एक दूसरे को शादी मतलब मदद करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट बनने के लिए शादी करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। फिर पूछते है पापा कैसे करना? तो बोला तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को कुछ नहीं करना, बस तू गोरी में बैठ जा, दाहिने और बाएं तेरे साथ बारात होंगे, आगे एक पंडित होंगे, वो जो बोलते रहेंगे तू करते जाना, तेरे भी हो जाएंगे शादी। हो जाता है शादी। आपको भी आरसीएम में ज्वाइनिंग करने से पहले यही बात बोलते होंगे। आरसीएम क्या है? बोला कुछ नहीं, दाल रोटी खाने का बिजनेस है, खाइए और पैसा कमाए। फिर बोलते क्यों करना चाहिए? बोला आने वाला समय में टेक्नोलॉजी आएगा, काम नहीं मिलेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसा सिचुएशन पे आपका बेरोजगार हो जाएंगे, यही बोलते हैं। फिर बोले कैसे करना चाहिए? यही बोलते होंगे ना आपको। आपको कुछ नहीं करना, आईडी लगा लीजिए, ऑफलाइन जो बोलते रहना वो भी करते जाएंगे, आपका भी हो जाएगा टेक्निकल और रॉयल्टी। यस या नो? Yes. सवाल रखिए, और मैं बता रहा हूँ जब सवाल रखिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप कितनी शानदार तरीके से आपको मार्केटिंग प्लान बता दिया, आपको समझ में आ गया आरसीएम क्या है। सीधा जाके सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट लेने की एक आधुनिक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक थॉट है। ये क्या है? ये एक थॉट है, एक आइडिया है। थोड़ा समझ लीजिए, मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आरसीएम एक आइडिया है। किसके ऊपर निर्माण किया? आपके ऊपर। मोबाइल किसके लिए है? आपके लिए। गैस किसके लिए है? आपके लिए। टेक्नोलॉजी किसके लिए? आपके लिए। जब जब कोई सामान को आप रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको उस टाइम बोले जरूरत नहीं, आने वाला समय में तो आप इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। मैं बोलते जो सामान आपके ऊपर तैयारी करके डिजाइन किया जाता है, वो आपका लेना आज जैसे भी हो, कल आपकी मजबूरी बन जाता है। और आरसीएम आइडिया किसके ऊपर है? बाजार के ऊपर है। बोलते हैं जो सामान आप बाजार से खरीदता है, जो आइडिया आप उसके ऊपर प्लान करे, एक्शन करे, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। आप बाजार के ऊपर आइडिया लाने की सबसे बड़ा कारण क्या है? सर ने पहले बोला डुप्लीकेट प्रोडक्ट, इंसान के स्वास्थ्य की बीमार होना, कंपनी को बार बार नाम बदलना, ये काफी सारे चैलेंज था। इस चैलेंज को बदलने के लिए इस आइडिया लगाया। और ये आइडिया क्या था? काम करके बदले में पैसा, आपको पैसा को खर्चा कर दो, यानी खर्चा के ऊपर पैसा कमाने की एक आइडिया है। खर्चा करना मजबूरी है, उस मजबूरी से पैसा देने का एक आइडिया है। आइडिया को समझिए क्यों लाया, आगे हम बात करते हैं। और आइडिया हमारा ऊपर है। अगर आज आप हंस के करे, चाहे रो के करे, समझ के करो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये आइडिया आपकी और हमारे लिए डिजाइन किया गया है। आज से कुछ साल की बाद ये आइडिया में आना पड़ेगा, ये हमारा मजबूरी है। और हमने दुनिया में जो भी चीज रिजेक्ट किए वो हमने बाद में एक्सेप्ट किए। हमने गैस सिलेंडर नहीं लिया क्योंकि हमको जरूरत नहीं था, हमने ये सोच के रिजेक्ट किए। आज वो सिलेंडर के ऊपर हम बैठ के खाना भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज समझ में आ गया कि गैस फटता नहीं, गैस से खाना भी बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलेंगे, थोड़ा दिमाग इधर लगाइए। अगर आज की सिचुएशन पर थोड़ा सा समझ लीजिए, हम सारे लोग, तमाम लोग जो भी यहाँ पर बैठे, हम जब भारत की नाम आता है, जो देश की नाम आता है, हमारा खून गर्म हो जाता है। हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे? आप सोचे कि बॉर्डर में जाके कुछ कर सकते हैं, बॉर्डर से अलावा भी इस देश में बहुत सारे परेशानी है, उससे ज्यादा आपकी जरूरत है देश के अंदर। आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा समझ लीजिए। आज की सिचुएशन पे क्या हमारा कुछ जिम्मेदारी है? हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लाचारी, आपसी लड़ाई, ये सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। इसीलिए आज देश में इतने सारे क्राइम चलते जा रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ा शत्रु बन गया आज।
थोड़ा सा समझ लीजिए, आज आरसीएम ने इस परिस्थितियों में एक बेहतरीन समाधान लेकर आया, जिसकी पूर्णता भाईचारा के साथ इसकी समाधान करते हैं। देखने में तो ये एक व्यवसाय जैसा लगता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से ये एक भगवान की वरदान है, जिसको गॉड गिफ्ट भी बोल सकता है। मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yes, आ रहा है। Yes. बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर इस सिस्टम को तैयार किया है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपके ऊपर ही डिजाइन किया है। मैं तमाम लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं जो नेटवर्किंग मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और कोविड-19 इस क्राइसिस में आपने देख लिया पूरी देश में कितनी सारे तहलका मच चुका है, काफी सारे लोगों को नौकरी छूट चुका है, सर ने पहले ही बता चुका है। लेकिन क्या हमको ऐसा इंडस्ट्रीज के बारे में जानना जरूरी नहीं है जो 100 साल लगभग हो चुका है, पूरा दुनिया में $240 मिलियन का बिजनेस कर रहा है, और भारत में 30 साल से ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्रीज को काम करते हुए। क्या हम इस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना जरूरी नहीं है? हमको पता है इस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना जरूरी है, जो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थितियों में अगर सबसे कोई दमदार ग्रोथ किया, वो है नेटवर्किंग मार्केटिंग। और आपकी आंखों के सामने, क्या उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आप मिस्टेक को समझिए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टेप को आप समझिए। और मैं तो बोलता हूँ, आप इस बिजनेस में कैसे आप बिजनेस को समझे, डुप्लीकेशन कैसे करें, प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ये चीज और तरीका को समझने के लिए आपको लगातार मीटिंग पे आते रहना चाहिए, तब जाके इसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सकता है। आपको आप आगे बताते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्या? अगर बात करें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की है क्या, थोड़ा समझ लीजिए। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि ऐसे परिस्थितियों में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। ऐसे परिस्थिति में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसा हम आरसीएम वाला थे, हम परेशान था, फिजिकल मीटिंग नहीं हो सकता, कैसे काम करेंगे, बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन जूम ऐप ने आपकी परिस्थितियों में बोला इन लोगों को मिलाने के लिए कुछ साधन लाना चाहिए। ऐसे परिस्थितियों में आप दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं आपको बता, आप दूसरे के लिए हमेशा ऐसे हाथ बढ़ाइए ताकि आपकी मदद हो जाए। और आरसीएम एक ऐसे करिए जिसका भी आप हाथ पकड़ोगे और जो भी आपका हाथ पकड़े वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए आए। और इस परिस्थितियों में कई सारे लोगों की रोजगार, दुनिया के रोजगार घाटे हैं, उन लोगों का रोजगार बढ़े जब इस परिस्थितियों में इस चीजों को समझ के काम किए। एक एक पॉइंट थोड़ा समझने के लिए बात होता है निर्णय की। हम निर्णय क्यों नहीं ले सकता है? अरे जब जानवर निर्णय ले सकता है, इंसान क्यों निर्णय नहीं ले सकता? देखिए कुछ जानवर है, जब बर्फ की चट्टान आए, एक साथ होके वापस जा रहा था, क्योंकि बोल रहे हम आगे नहीं जा सकते, क्या पता पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, खाई हम गिर जाएंगे। तो एक कुत्ता क्या बोलते हैं, एक बार आ गया तो पीछे नहीं जाना चाहिए। तो बोला तू जा, हम नहीं जाएंगे। जैसे ही कुछ देर चल के चला गया तो बाकी लोगों को रास्ता दिख गया, अब चलने लगा। दोस्त, आप जिस जगह से भी निकले हो, जहां से भी निकलो, भले आज आप अकेला हो, चल के देखो, कुछ रास्ता बनाइए, पूरे हिंदुस्तान आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। बस एक निर्णय आपकी जरूरत है, एक डिसीजन आपकी जरूरत है। क्या आप निर्णय ले सकता है, नहीं ले सकता है, या ले सकता है? यस बोलिए, क्या आप निर्णय ले सकता है? क्या आप लोग का पास हाथ है सभी का पास? क्या आप निर्णय ले सकता है? ओके, थैंक यू। निर्णय ले सकते हैं, तभी तो हम इंसान है। कहते हैं आज से 10 साल की बात, अगर उस रास्ता की इतिहास लिखे, कौन से जानवर का नाम होंगे जो पहले है? और हम भी अपने गांव में अपना इतिहास लिखाने के लिए हमको भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत पानी है। हमको जानवर से इसीलिए अलग बनाया कि हम सोच सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं। इसीलिए आज की मीटिंग के बाद एक निर्णय जरूर लेके जाना, आपको जीवन में करना क्या है। आपको कुछ लोगों से बचना पड़ेगा। ऐसे काम अगर करना है, आपको इस भीड़ से निकलना पड़ेगा, दुष्ट व्यक्ति से, जो नेगेटिविटी बात करते हैं, जो शोषण की बात करते हैं, जो आपकी कामयाबी को रोकने के लिए आपकी ताकत को कमजोर कर देते हैं। बेईमान व्यक्ति से, जो हमेशा कमजोर बातें करते हैं। आपको क्या लगता है, बेईमान वही है जो आपकी पैसा लेके जा रहे हैं? वो भी बेईमान है जो आपकी कामयाबी के बीच में वादा करते हैं। जो आप जब जब कोशिश करते हैं, जब आपको पीठ पीछे कमजोरी की ताकत लेके आके खड़ा हो जाता है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना पड़ेंगे। जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, करता कुछ नहीं, ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेंगे। और अपराध, गलत, ये सारे चीजों की से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। आप एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, अच्छा सोच वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे काम की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आप तैयार है निर्णय लेने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए, अच्छा सोच लेने के लिए? एक बार हाथ उठा के बोले यस। आप लोग क्या बात है? एक फौजी के सामने बैठे और सब मायूस है, वीडियो ऑफ करके सब सो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपके सामने मेहमान आए हो, अगर आप दरवाजा के पीछे छुप के बात करें, मेहमान को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो कोशिश करिए, जितने लोग हो सकते हैं अपने वीडियो ऑन करके सामने रहे। जो नहीं कर सकते वो बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती
नहीं है। ओके, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको एक लक्ष्य लेना पड़ेगा। करना क्या चाहता है जीवन में? बिना लक्ष्य का आपका कुछ नहीं हो सकता। जो भी करना चाहते हैं एक लक्ष्य मतलब टारगेट लीजिए। मैंने भी एक लक्ष्य लिया था। जब मैंने 2013 पे आरसीएम किए थे, मैंने एक बात बोले थे, मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर पीके सिंह सर, उन्होंने बोला है कि मानिक 2013 चल रहा है, 2018 आएंगे, आरसीएम करने से भी 2018 आएंगे, नहीं करने से भी 2018 आएंगे। तेरे को इस 5 साल में क्या क्या चाहिए तो लिख ले डायरी में। मैंने लिखा था और मैंने क्या हासिल किया, मैं आज इस मीटिंग पे मैंने आपको सब कुछ दिखा दूंगा। लिख डालो जो चाहिए आपको। लिख सकता है? यस सर। लिख लीजिएगा। हाँ, ये सब करने के लिए आपको क्या करने का, एक सही व्यक्ति को आपको गुरु मानना पड़ेगा। बस उसके पास आपके जीवन को समर्पण कर दीजिए। उनको बोले सर मैं आपकी समर्पण हूं, आप जो बोलोगे मैं आपके साथ करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे कामयाबी चाहिए। मुझे कामयाबी चाहिए। मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं कामयाब, क्योंकि मैं तमाम लोगों की भीड़ में से निकालने बिजनेस को साइन किया। अगर मैं फेल हो जाएंगे, मैं समाज को मुंह नहीं दिखा सकता। मुझे कामयाबी चाहिए। हर दिन उनके पास एक शब्द बोले, मैं गारंटी है। आप तो छुपते हो अपलाइन से, कैसे बताएगा आपकी कामयाबी की राह? आइए सामने, डेली बातें करिए, आपकी हर एक नक्श बता देंगे और आप कामयाब जरूर हो सकता है। ये गुरु को आप चुनाव कीजिए। बोलता है आप जब तक सही गुरु की मार्ग नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कारण वस्तु को उड़ाता है। आप देखिए दुनिया में कई हल्का चीजें उड़ नहीं पा रहे, कई भारी चीजें उड़ नहीं पा रही, लेकिन ये फ्लाइट क्यों उड़ रहा है? क्योंकि इसका कारण है हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने का। इसका कारण है, और सारे कारणों से भर के ये फ्लाइट बनाया गया। आप भी अपने जीवन में कोई कारण बनाए। क्यों पैदा हुआ, क्यों पहले बाप बने, क्यों किसी का भाई बने, क्यों किसी का बेटे बने, एक कारण बनाइए पहले। आप भी उड़ सकते हैं, आप भी आसमान की उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन पे कारण बनाइए। क्यों सन 2008 में आप पैदा हुए, आप तो 2025 में भी पैदा हो सकता था। क्यों 20 साल पीछे का जनरेशन को आप संभालने के लिए आ जाए हो? हर व्यक्ति के पीछे एक कारण होना चाहिए। यस या नो? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है? पंजाब की आवाज से पूरा हिंदुस्तान हिलना चाहिए। यस सर। ओके, थैंक यू। एक आदमी की आवाज आ रही है, बाकी सब कम से कम हाथ उठाइए जिनका वीडियो ऑफ है। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा सा इस फोटोग्राफ को देख लीजिए, आपको समझ में। हमने ये फोटोग्राफ देखे होंगे, कई बार हमने इस फोटोग्राफ में देखे होंगे कि ये कौवा ने क्या किया, ये पानी पीने के लिए मटका के अंदर पत्थर डाला, पानी पिया। लेकिन इसका एग्जाम्पल ये नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये बोलता है क्या मालूम है? आपके आसपास की जो सारे सामान आपके जीवन में काम आने वाला, बस आपको इसको यूज करना सीखिए। आपको इसको यूज करना चाहिए। आपकी जीवन की हर, आपकी एक व्यक्ति आपके जीवन में काम आने वाला, आपकी एक पौधा आपके जीवन में काम आने वाला, हर एक नेगेटिव हर एक पॉजिटिव व्यक्ति भी आपके जीवन में काम आने वाला। बस आप क्या करना, उस सही दिशा पे सामान को इस्तेमाल करना सीखिए। मैं बताऊं, ये जो कोरोना आया उसके बीच में जो भी परिस्थिति आया वो भी आपके जीवन में काम आने वाला चीज। आप चीजों को समझो। जब कौवा को समझ में आते मेरे चीजों की वस्तुओं को मैं कैसे इस्तेमाल करूं, हम तो इंसान है, हमको भी समझना चाहिए। एक एक चीज के ऊपर नजर घुमाइए और देखिए सारे चीज आपके जीवन के काम आने वाला है। आज की वर्तमान ही काल की भविष्य की निर्माण होगा। आज आप जो सोचेंगे, एक कहावत है, आज आप जो कुछ भी है काल के निर्णय की वजह से। मैं मानिक फौजी हूं, अगर जिंदगी भर फौज में रहना तो कुछ मत कर, अगर काल कुछ करना है तो आज ही भी निर्णय ले। मैंने निर्णय लिया था तो मेरा काल बदल गया था, क्योंकि मुझे पता था प्यास लगने के बाद हम कुआं नहीं कूद सकते, पैसे की जरूरत पड़ने से हम पैसे नहीं कमा सकते। पैसे तब कमाना जब पैसे की जरूरत ना हो, गड्ढा तब खुदना पानी के लिए जब आप प्यासा ना हो। यस या नो? यस सर। आपको समय से पहले काम करना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? देखिए ऐसा मैं थोड़ा सा नॉन हिंदी वाला हूँ, अगरतला से, हो सकता है मेरा हिंदी का प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आता है तो एक बार हाथ उठाते बोले। आवाज आ रहा है? भाषा समझ में आ रहा है? भाषा भी समझ में आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है सर। ओके, थैंक यू। एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। लगाम तो आपकी हाथ में है। कौन मना कर रहा है आपको कामयाब होने के लिए? किसने रोक के रखा आपको? जिस दिन आप सोच लेते उसी दिन आपका सब कुछ हो जाता। आप सोचिए तो बचपन से लेकर आज तक जिस सामान के पीछे जीत के वो आपके पास हुआ, एक खेलना के लिए जीत के पिताजी ने लाया, 18 साल उम्र में किसी का साथ प्यार हुआ, आज आपकी पत्नी बनी है। आप गाड़ी के पीछे भागे, गाड़ी आपका होगा। अरे जिसके पीछे आप भागे वो आपका हो गया, तो आरसीएम के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? वो भी आपके हो जाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, आज खुद सोच के देखिए, आज तक आपने जिसके पीछे भागा वो आपका हुआ। आप भागिए टेक्निकल के पीछे, भागिए आप एमराल्ड के पीछे, आपका हो सकता। अभी हम रूबी के पीछे भाग रहे, मेरा हो जाएंगे। नहीं भागोगे, नहीं मिलेगा। लगाम तो आपके हाथ में, खींचिए और आगे बढ़िए। मैं एक बात सबको बोलना चाहूंगा। मैं आज
आज तक ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं देखा कि बहुत ज्यादा मेहनत करने से मर जाता है। आपने देखा कभी ऐसे व्यक्ति को कि काम करते हुए मर गया? नहीं सर। कोई नहीं मरता, वो स्ट्रांग बनता है, वो लोहा मानव बनता है। बिल्कुल। आज मैं सुबह छपरा में मीटिंग किए थे, यहाँ से लगभग अगर बात करूं तो 100-150 किलोमीटर गया मीटिंग के। मैं जल्दी इस मीटिंग के लिए जल्दी आया ताकि मैं रूम पे आके नेटवर्क सही रहे, मैं मीटिंग को सही रूप में कर पाऊं। और कल भी मीटिंग था, हम सुबह एक प्रोग्राम करते 4:45 बजे, 500 लोगों का कमांडो ट्रेनिंग देते हैं आरसीएम में। और कई लोग पहले सुबह उठ नहीं रहा था, अभी 500 लोगों का ग्रुप में सुबह जगह नहीं मिलते। क्यों? लोगों को मकसद पता चल गया। अब सोच के देखिए, ज्यादा मेहनत करने से, जल्दी उठने से कोई मरते नहीं, लेकिन हम लोग तो ऐसे सोते जैसे जिंदगी में कभी सोएंगे नहीं, ऐसे जी रहे जैसे कभी मरेंगे नहीं। अरे भाई, मौका है, काम कर लो। कब बीमार आ जाए, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए पता नहीं। आप सब सही है तो आपको आज ही डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा जो ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, वो दुनिया से बहुत जल्दी चला जाता है। यस या नो? यस सर, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आराम ज्यादा मत करिए, ज्यादा चिंता मत करिए, मौका है, आजमाइए और आगे बढ़िए। इतनी सारे खूबसूरत अपलाइन आपके आगे पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, प्रोटेक्ट की तरह आपके जीवन को बचाने के लिए आया। क्या आपकी इनकी ताकत नहीं समझ में आ रहा? अब आके मीटिंग की लास्ट में आपको समझ में आएंगे वो व्यक्ति कौन है जो आपको इस बिजनेस में लेकर आए। सब दुनिया बदल चुका है, इस गांव से बड़े बड़े शहर की रूप ले चुका है। आप देखिए दुनिया किस तरह से तेजी से बदल चुका है। क्या आपको बदलना नहीं चाहिए? क्या आप ऐसे की ऐसे रहना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, जिस जगह में आप हो, कल वो शहर की रूप ले सकते हैं। आप परेशान हो जाओगे उस जगह पे रह के। इसलिए आप अपने जीवन पे बदलाव बहुत तेजी से लाने की कोशिश करिए। एक चीज आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, वक्त अभी आपके हाथ में है, ये नहीं तो वक्त आपको धोखा दे देगा। बोलते हैं ना, समय की प्रबंध वैसे करिए जैसे आप पैसे को खर्चा करते। आप बाजार में जो 500-1000 रुपया लेके जाते हो तो क्या करते? यही कोशिश करते ना। सही है। रेंज प्रॉब्लम हो गई। नेटवर्क का शायद कोई प्रॉब्लम है सर के यहाँ पे। नेटवर्क का इश्यू हो गया। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। कोई नहीं, 1-2 मिनट लगेगा। वापस से रिज्वाइन कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी। विपिन जी, आप बातचीत करें, मैं सर से बात करता हूँ। ठीक सर। देखो साथियों, सभी को नमस्कार, जय आर टीम। और ये जो अभी का सेशन जितना भी हम सब लोगों ने देखा है, बहुत ही कमाल का सेशन मानिक सर ले रहे हैं। उन्होंने सही मायने में कहूँ तो जो कहना ना, दुखती नस पे नब्ज पे हाथ रख दिया, वो वाली बात है कि हम सब लोगों को जो उन्होंने बताया है, ये सही मायने में हर व्यक्ति की जरूरत है। आज हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। तो मुझे लगता है मानिक सर आ गए हैं। सतवन जी, उनको इनवाइट करिए सर वापस से प्लीज। बिल्कुल आ गए सर। मानिक सर, आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही अभी उनके। ऑडियो वीडियो तो ज्वाइन है सर का। हाँ, ऑडियो वीडियो जो है ना, लेकिन आवाज नहीं आ रही। आपने कॉल किया था एक बार? मैंने कॉल नहीं किया, मैं इधर से उनको को-होस्ट बना दिया और स्पॉटलाइट कर रहा हूँ एवरीवन। आप करें, कंटिन्यू, बात करता हूँ सर से। जी सर, श्योर सर, श्योर। देखिए मानिक सर ने ऐसी जॉब के साथ बिजनेस को शुरू किया। आप सब लोग स्टोरी सुन चुके हैं उन्हीं से। क्या मेरा आवाज आ रहा है? यस, आ रहा है। चलिए, अचानक यहाँ पर एक झटका में लाइट सब गोल हो गया और एकदम वाईफाई सब बंद हो गया। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। थोड़ा सा
ओके, जब तक लाइट आएगा तब तक थोड़ा सा अंधेरा रहेंगे। आपको पीपीटी क्लियर दिख जाएंगे। नो यानी प्रॉब्लम। समय के प्रबंध ऐसे कीजिए जैसे आप पैसे को खर्चा करते हैं। प्लीज समय बर्बाद मत कीजिए। आज आपके पास वक्त है, एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, उसको बचाइए और काम करिए। सो के वक्त मत मत गुजार देना। वक्त आपके पास है, चाहे सोने में गुजार दो, चाहे सोना बना लीजिए। मेरे बात समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। आप अपनी कीमती समय बचे, क्योंकि अभी जितना आपके पास वक्त मिल रहा है, आने वाला समय में आपके पास उतना वक्त नहीं मिलने वाला है। चलिए हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हम कवर करते हैं जल्दी। हम लोग क्यों सफल होने में इतने तकलीफ होते हैं, इसकी सबसे बड़ा कारण है कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। हमारा आसपास की जो संख्या है वो ज्यादातर नेगेटिव और गरीब, पैसे से नहीं दिमाग से गरीब लोग हैं। इसीलिए हमारा खिंचाव ज्यादा उसकी तरफ रहता है। लेकिन आप कोशिश करो, जैसे आपकी ताकत बड़ा हो जाएंगे, आपकी संगठन बढ़ जाएंगे, तो संख्या आपकी ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन तब तक आपको अकेले ही आपको इस संघर्ष के में लगे रहना पड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपकी संख्या, बस फोकस करना पड़ेंगे आपको। किस पे फोकस करना पड़ेगा? मीटिंग्स पर फोकस करना पड़ेगा, नेटवर्क पर फोकस करना पड़ेगा, टर्नओवर पर फोकस करना पड़ेगा, ऑनलाइन की इनकम पर। अगर ये सारे चीज अपने फोकस कर लिए तो मैं गारंटी आपकी चेक पर आपको देखना नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर मीटिंग सेमिनार आप नहीं करेंगे और आप सही रूप में अपने काम की दिशा नहीं देंगे, तो आपका क्या प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए एक बार। चलिए लाइट आ गई आपकी। ओके, थैंक यू। देखिए, क्या बिना नॉलेज में हम सफल हो सकता है? नहीं है ना? नहीं। आप देखिए, थोड़ा सा इस फोटोग्राफ को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। इनको पैसा चोरी करना था और इन्होंने एटीएम चोरी करने के लिए किया, और लेके क्या आ गया? पासबुक का अप टू डेट मशीन। अब सोचिए, नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं था, चोरी करने के लिए भी नॉलेज चाहिए, तो आप करोड़पति बनने के लिए, सफल होने के लिए आया, आपको कितनी सारे नॉलेज लेना पड़ेंगे, थोड़ा सा आप सोचिए। आप देखिए, पासबुक अप टू डेट मशीन तो चोरी कर लिया, वो तो पहला गलती था। दूसरा गलती है कि बिना फायदा का जेल में भी जाना पड़ा, ना पैसे मिले ना एटीएम मिले। तो आप अगर गलत तरीके से नेटवर्किंग करेंगे तो आपका भी नुकसान होंगे और आपका समय भी खराब होंगे। आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएंगे। एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, यानी आप एक लीडर आपकी टीम को क्या सिखा रहे हैं, आपकी सिखाई हुआ बात ही आपकी टीम काम करेंगे। वीडियो को सुनिए, अच्छा लगते तो जोरदार ताली बजाइएगा। NATURE नटूरे FUTURE फुटूरे नटूरे फुटूरे। अच्छा लगा? आप खुद सोचिए, इनकी बच्चा जीवन भर नेटूरे और फिटूरे पर आएंगे। मैं उन तमाम लीडर को बोलना चाहता हूँ, यार अपनी टीमों को वो चीज सिखाइए जो आपके अपलाइन आपको सिखाना चाह रहे हैं। बिना नॉलेज के साथ मार्केट में मत जाइए, उल्टे पुल्टे प्लान मत दीजिए, प्रॉपर बिजनेस को सीखिए। कम समय में अगर सफलता चाहिए, अपलाइन की हाथ जरूर पकड़ लीजिए। वही अलग अलग कंपनी, अलग अलग जगह में आप अलग अलग बातें सुने होंगे, लेकिन आरसीएम में आया तो जरूर आरसीएम को प्लान को 1-2 महीना में स्टडी कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपकी व्यक्ति भी कभी नेटूरे और फिटूरे नहीं बोलेंगे, नेचर और फ्यूचर ही बोलेंगे। यस या नो? यस सर। आवाज आ रहा है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है सर। यस आ रहा है। ओके, थैंक यू। आप सोचिए तो, अगर आप ये काम नहीं कर सकते, इनका फोटो देखिए, जिसका पाँव नहीं है वो ओलंपिक में दौड़ रहा है, जिसका हाथ नहीं है वो स्विमिंग कर रहा है। हमको पता है, बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल ट्रेनर है जिसका नाम निक है। लाखों करोड़ लोगों को उन्होंने इंस्पायर करके करोड़पति बनाया। सोचिए, जिन्होंने कभी बोल नहीं सकता वो साइंटिस्ट बने, और जिनके पास पढ़ने की पैसा नहीं था, अकबर बेचते थे, वो इंडिया का राष्ट्रपति बने। क्या बिल्कुल हम कामयाबी होने के लिए क्या इनकी जैसा इंतजार कर रहा हो क्या, कि पाँव चले जाए तब करेंगे, हाथ चले जाए तब दौड़ेंगे? क्या मुंह बंद हो जाएंगे तब साइंटिस्ट के लिए प्रयास करेंगे, और पेपर बेचूंगा तब पालन करेंगे? अरे उनसे तो बेहतर है हम घर पे खा रहे, पढ़ रहे, सीख रहे, मम्मी पापा हमको सपोर्ट कर रहे। क्या हम निर्णय नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। इनको देखिए, हमारा बीच की लोग है जो इस धरती में अपने नाम रोशन करके गया। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाए कि आपका सब सामान सही सलामत है। ताली बजाए जोरदार, कुछ नहीं बिगड़ा अभी। ओके, थैंक यू। लेकिन पता है हम किसकी भरोसा में बैठे? सरकार की भरोसा में बैठे कि नौकरी दे देगा, रोजगार मिल जाएंगे, जीवन कटा लेंगे। मैं आपको बताऊं, सरकार आपको मदद कर सकता है बट अमीर नहीं बना सकता। हेलो, सरकार आपको मदद कर सकता है, अमीर नहीं बना सकते। एक वक्त की रोटी दे सकता है, आपको मालामाल नहीं बना सकता है। इसीलिए सरकार की भरोसा में
मत रहिए। एक थैला भर के खाना दे सकते हैं जो 7 दिन खा सकते हैं, आपको एक छोटा सा स्कीम दे सकते हैं, 10,000 का 10 लाख का लोन दे सकते हैं, लेकिन आपको अमीर नहीं बना सकते। ये से नो, यस अगर सर। अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सरकार की भरोसा पे मत बैठिए। मैंने भी सरकार की भरोसा पे नौकरी में गया था, 13 साल नौकरी के बाद मुझे समझ में आया मैं गलत आदमी के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। कितने लोगों को मेरे बात समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं आपको आगे बताते हैं। जब तक जिंदा है तब तक प्रॉब्लम तो है, और एक कहावत है, प्रॉब्लम ही जिंदा लोगों की निशाना है। आपको पता है जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप आरसीएम नहीं करोगे तो इस देखिए 50-60 साल तक 70 साल तक लोग काम कर रहे हैं रोजी रोटी खाने के लिए, आप 5 साल नहीं कर सकते। अरे हमारा बाप दादा लोगों को देखे जो जीवन भर तक हमको एक वक्त की नेवला देने के लिए आज तक काम किए, क्या हम उस माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए 5 साल मेहनत नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते, कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन कामयाब हो जाओगी ना स्टेज में, आपकी संघर्ष ही आपकी सबसे ज्यादा खुराक है। जिस तरह से खूबसूरत लड़की अपने बैग में क्या रखता है, गहना, ये मेकअप का सामान रखते हैं ना, तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो संघर्ष को भी साथ में रखिए, तो भी आपका कहानी बिकेगा। नहीं तो आप कितनी भी पैसा कमा लिए, आपका स्टोरी मार्केट में नहीं बिकेगा। अगर आप स्टेज में जाके बोलते हैं मेरा अपलाइन बढ़िया था, मेरा डाउनलाइन बढ़िया था, मैं करोड़पति बाप की औलाद था, मैं आरसीएम में आया माला माल हो गया, आप भी कर लो। कितना ताली बजेगा मुझे नहीं पता। अगर सतवंत सर आके बोलते हैं मेरा बाप विरोध किया, मेरा माँ विरोध किया, मेरे पड़ोसी विरोध किया, मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने लोकल बस में ट्रेवल किया, मेरा सब विरोध किया, मैंने फिर भी प्रयास किया, मैं बार बार हताश निराश होता था, मैं 15 साल 10 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद मैं आज करोड़पति बना, ताली बजेगा नहीं बजेगा? बिल्कुल। अगर बजना चाहते हैं ताली तो आज से संघर्ष करना, हर दिन सुबह उठ के संघर्ष को वेलकम कीजिए ताकि आपको जीवन में सफलता मिले। कामयाबी व्यक्ति का सबसे खूबसूरत पूंजी क्या है? संघर्ष है। उसको साथ में लेके चलिए, उससे घबराइए मत, उससे बचने की कोशिश मत करिए, काल की वही समान है। बस इसके लिए किताब पढ़े, सेमिनार पे जाइए, ट्रेनिंग अटेंड करे और संगठन में बने रहे। ये सब टॉनिक है जो आपको हमेशा सही दिशा दे सकता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, जादुई गोरी एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन सकता है, रातों रात कोई मालामाल नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को वक्त लगता है। इस दोनों को अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाने के लिए पूरी जीवन लग चुका है, और 70 साल की उम्र में जाके गिनीज बुक में नाम लिखा है कि ये दुनिया की सबसे छोटे आदमी। अगर ये बड़े हो जाते तो गिनीज बुक में नाम नहीं लिखता। तो जब इनको 70 साल लगे गिनीज वर्ल्ड में नाम लिखने के लिए, तो आपको तो 5 साल लगेगा ना आरसीएम में करोड़पति बनने के लिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आपको भी सही जगह पे आप पहुंच सकते हैं। आपको समझ में आएंगे, हर पहल आपको सिखाते हैं। एक छोटा सा बच्चे अपने आप को देख के चलता है, नीचे वाला बच्चा चल रहा है मैं भी चल, तो खुद को देख के सीखता है। आप दुनिया को मत देखो, आपके पीछे का जो कमी है उसको ढूंढिए, सुधारिए और आगे बढ़िए। इसके बाद में आपको बात करते हैं, हाँ, जब हर ऊंचाई के लिए एक पहला क्लास होता है तो आपको भी, आप कितने भी साइंटिस्ट बने, कलेक्टर बने, हर व्यक्ति को क्लास 1 से पढ़ना पड़ता है। आप आरसीए में कहीं से भी, आप किसी भी प्रोफेशन पे हो, आप एक बच्चा बन के पहले बिजनेस को सीखे, तब जाके आप बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस आरसीएम को कर रहे हैं तो अपने परिवार के लोगों को तुरंत बताना और उनको बताना और उनकी सपने को जगाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पास सपने नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी के पास सपने, आपके बच्चे के पास सपने हैं। शादी से पहले हमने क्या क्या वादा किए थे, तेरे को वहां ले जाएंगे, वो दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। शादी की बात आज तक ताजमहल नहीं दिखाए, क्यों? कहाँ चले जाते वो सपने? लिखिए डायरी में, इंडिया में ही है ताजमहल, इंडिया में बहुत कुछ है दिखाने के लिए। उनकी सपने को लेकर उनको क्या क्या चाहिए डायरी में लिखिए। मैंने भी सपने लिखे थे और मैंने पापा को जाके बोला, पापा आपका उम्र 65 साल हो गया, आप 5 साल जिंदा रहना, मरना मत। अगर मेरी को पैदा होने की बात अपने बेटे मन ने खुशी मनाया था तो मैंने आज तक किया क्या मुझे नहीं पता, मुझे कोई ऐसा काम नहीं मिला। मैं परेशान था पैसे से, अपने पत्नी बच्चों को लेके, लेकिन मुझे सही दिशा मिल गया। 5 साल अब जिंदा रहना पापा, मैं आपके सारे सपने पूरा करूंगा। मैं 5 साल पापा को मैंने ये वादा किए थे, और जो मैंने मम्मी पापा को जो गिफ्ट दिए वो भी आपको बताएंगे। उनकी सपने को अपने सपने के साथ जुड़िए, मम्मी पापा को सपनों अपने साथ जुड़िए। क्या जुड़ सकता है? यस सर। उसको बताइए कि क्या क्या बलिदान भी देना होगा, पहले बता दीजिए कि अगर हम 5 साल, जैसे मैं अपने पत्नी बच्चा को बता दिया था कि हम आरसीएम कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम हमको देना पड़ेगा, पत्नी को पहले बता दिया। आपको शुरू शुरू में पता है, जब भी मैं छुट्टी जाता था, मीटिंग पे जाने के लिए लगते थे, तो मेरा पत्नी मेरे बच्चों को सामने लगे देता था, ये छोटा सा बच्चा रो रहा है, तुम फौजी आदमी, छुट्टी आया 10 दिन के लिए, तुम कहाँ झूला लेके भाग रहे हो? ये कौन सा पागलपन है तुम्हारा अंदर? ये बच्ची रो रहा है, तुम उसके साथ पूरी खेलो। मैंने पत्नी को बोलते थे, आज जो हम बच्चा रो रहा है ना, तू और मैं देख रहे हैं, मुझे मत रोक,
अगर मैं कुछ कर नहीं पाए तो इस बच्चे को 10-10 रुपया के लिए, 10,000 की नौकरी के लिए जिंदगी भर रोना पड़ेगा। अगर आज हम कुछ कर लिए तो बच्चे को कभी रोना नहीं पड़ेंगे। मैडम को उस दिन बता दिया, इसके बाद तो जिंदगी में 5 साल तक, चाहे उसकी बहन की शादी आए, उसकी रिश्तेदार को शादी आए, कुछ भी आए, उसने कभी रुके नहीं, वो मेरे साथ दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगले 5 साल में हमारा घर पे क्या आने वाला है। क्या आप अपना परिवार को बता सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कैसे आना है, क्या करना है? आज ही से बता दीजिए। ये बात की पीछे बहुत गहरा है, मैं अंदर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि परिवार की सपोर्ट देंगे तो आपको बहुत ताकत मिलता है। पूरी दुनिया आपको गिरा देना, पूरी दुनिया अगर गिरा देना, अगर पत्नी साथ दे तो आप 100 बार खड़ा हो सकते हैं, लेकिन अगर पत्नी, अगर मम्मी पापा गिरा दे, पूरी दुनिया आपको उठा नहीं सकता। इसलिए परिवार को साथ रख के बिजनेस करिए। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। 5 साल बचपन गुजारने के बाद, 12 साल पढ़ाई करने के बाद, या तो 8-10 साल की नौकरी करके अपनी जिंदगी में किसी बॉस के अंदर गर्दन झुका के चलते रहो, या तो 2 से 5 साल नेटवर्किंग बिजनेस को सीखने के बाद एक मालिक की तरह जियो। मर्जी आपका है, कोई आपको रुकेगा नहीं। आमतौर पर इनकम 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। आप सोचते कुछ, करते कुछ। मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक लिया था, जो आप सोचते क्या आप वो करते हैं, इसी बात में आपको समझ में आते हैं। मैंने 90% लोगों को पूछता हूँ कि आपको कौन सा इनकम चाहिए, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। तो लोग तो पहले कंफ्यूज होता है। मैं आपको समझाता है कि एक्टिव इनकम होता क्या है। एक्टिव इनकम वो काम होता है जब तक करते रहोगे तब तक पैसा आएंगे, जब तक करते रहोगे तब तक पैसा आएंगे। काम बंद तो पैसा बंद, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे नौकरी, जैसे मजदूरी, जैसे कमीशन, जैसे बोनस, जैसे आप ऐसे कोई भी आप सलाहकार बनते हो, तो ये सब जब तक करोगे तब तक आपको मिलते रहेंगे। तो बोलते नहीं सर मेरे को तो ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वो काम, बस काम करो, एक बार पैसा चाहिए बार बार, जिसको क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पैसिव इनकम जो सोने की बाद भी पैसा आता है, उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। आपको रॉयल्टीज इनकम चाहिए, रेंटल, बहुत बड़ा मकान बनाओ, किराए पे दो, ऐसे कोई लिंक बनाओ, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बेचो, जैसे अमेज़न वगैरह कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो करेगा उनको पैसिव इनकम आ सकता है। दोस्त, जाने अनजाने में आपके पास मल्टी लेवल मार्केटिंग में साइन हो चुका है, यानी आप पैसिव इनकम में आ चुका है। लेकिन आज तक आपको चाहिए था पैसिव इनकम, लेकिन आप कौन सा काम ढूंढ रहा था, नौकरी, मजदूरी, बिजनेस। इसीलिए हम जो सोचते थे वो हमारा पास आया नहीं। अभी आपने साइन कर चुका है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, क्योंकि वो पैसिव इनकम दे सकता है। मैं चाहता हूं तमाम लीडर, जो भी लोग यहाँ पर बैठे, अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आप उस बिजनेस को हाथ लगा दिए जो बिजनेस में आप पैसिव इनकम ले सकता है। और मैं आपको आगे बात करता हूं, आप बात करते भारत के लोगों की मेंटेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप 10 मिनट में पूरी मीटिंग के निचोड़ आ जाएंगे। आप कोई भी धंधा करने से पहले आपको सामने वाला व्यक्ति को देखना पड़ेगा। हम आरसीएम करने के लिए आए, हमको हिंदुस्तानी लोगों का मेंटेलिटी देखना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। सबसे पहले आप थोड़ा सा सोचिए तो, अगर एक दारू का दुकान वही लगता है जहां दारू पीने वाला हो, एक ब्यूटी पार्लर की वही दुकान लगता है जहां लड़की लोग मेकअप करते हो, आप आरसीएम कर रहे, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर फोकस है आपका। पहले हिंदुस्तान लोगों की मेंटेलिटी आप पूरा सोचिए। देखिए, भारत की 90% लोग क्या ढूंढते हैं, सस्ते में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट ढूंढते हैं। दुकान पे जाते हैं, अच्छा क्वालिटी के सामान ढूंढने के लिए 10 दुकान बदल देता है, इसके बाद 2 रुपया बचाने के लिए और 10 दुकान बदल देता है। यस या नो? यस सर। सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, आग बंद करके आरसीएम की दुकान पे जाइए, सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। आप नो डाउट, आपका डाउट आज ही क्लियर होना चाहिए। आप देख लीजिए कंपैरिजन करके, मैं सीआरपीएफ में हूं, मेरे पास कैंटीन है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको एक एक रेट मैंने स्क्रीनशॉट करके आपको भेज सकता हूं, आपको समझ में आएगा। कैंटीन से भी सस्ता आपको आरसीएम की प्रोडक्ट मिलते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। मेरे चाचा था, मैं जब भी छुट्टी जाता था, मैं चाचा को देखते थे सुबह सुबह थैला लेके भागते लगभग 50 किलोमीटर ट्रेन से, क्योंकि नया नया ट्रेन चालू हुआ। तो मैं चाचा को पूछता था, चाचा कहाँ भाग रहे? बोला सब्जी लेने के लिए। मैं बोला सब्जी तो मेरा घर के सामने, इधर से क्यों नहीं लेते? बोला यह बहुत महंगा है। मैं मम्मी को पूछा कितना रुपया यह आलू देते, तो बोला यह आलू 25 रुपया देते। मतलब चाचा जहां चला तो वह 20 रुपया मिलता है। मजे की बात सुनिए, मैंने शाम को चाचा जब लौट के आते, मैं बोला चाचा क्या लाया? बोला आलू लाया। कितना किलो लाया? बोला 5 किलो लाया। कितना बचा? बोला 25 रुपया। मैंने बोला वाह, 1 किलो फालतू मिला आपको। फिर मैंने पूछा कब गए थे? सुबह 10 बजे। आए कितने बजे? बोला 2 बजे। 4 घंटा बर्बाद कर दिया 20 रुपया बचाने के लिए। चलिए अच्छी बात है। किराया कितना लगा? बोला बस 40 रुपया, 20 रुपया जाने में, 20 रुपया आने में। देख लीजिए, 4 घंटा बर्बाद करके 40 रुपया किराया देके 20 रुपया बचाया। उनको दिमाग में लग रहा है सस्ता आलू मिला। हम भारत के 90% लोग समय और पैसा इसीलिए चक्कर में खराब कर रहे हैं। आरसीएम में जाइए, इतना दिमाग लगाने की लिए जरूरत नहीं, एक जगह में आपको अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा है,
भारत के लोगों को सम्मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप भिखारी को भिखारी नहीं बोल सकते, चोर को चोर नहीं बोल सकते, पीठ को उल्टा आपको मार देंगे। अगर सम्मान ही चाहिए वो काम करिए ना जो दूसरे के लिए किया जा सकता है। हम नेता को क्यों सम्मान देते? क्योंकि स्टेज में आके हमारे लिए बात करते, आपके लिए आया हो। अरे जो बोलते उसको इतना सम्मान देते हो। आज सतवंत सर आपके सामने आ रहा है, सुबह उठ के शाम तक आपके घर में जा रहा है, आपको समझा रहा है, आपको सक्सेस कराना चाह रहा है कि आज नहीं तो कल। बोलते हैं एक चॉकलेट बच्चों को खिला दो, अपने बच्चे को शाम तक भूल जाएंगे, लेकिन उसी 100 रुपये में 10 गरीब बच्चे को खिला दो, जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे। यस या नो? यस सर। हमेशा गैरों के लिए करो, दूसरे के लिए करो। आरसीएम पूरी कॉन्सेप्ट दूसरे के लिए, इसीलिए आंख बंद करके आपको यहाँ सम्मान मिलेंगे, सस्ते में प्रोडक्ट मिलेंगे। और तीसरा, भारत को लोगों को बोलना बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरे को बुलाया कि सर 50 मिनट का एक प्रोग्राम कर दीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, आपको भी मिलेगा, कल आप भी बोलेंगे। गांव में किसी को पूछो, बोलते जा रहे। अगर बोल बोल के पैसा आ जाए तो करने में क्या दिक्कत है? यस या नो? यस सर। बोलना है, भारत के लोग बोलना पसंद करते हैं। और 100 के पैसा चाहिए। मजे की बात क्या है? 100 के पैसा चाहिए। इसीलिए तो नौकरी में जाते हैं, पहले तो मेहनत करना चाहते हैं, जब नौकरी में जाते हैं सोते रहते हैं, लेकिन तनख्वाह काटते हैं तो पूरा दंगा शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्त, अगर 100 के पैसे चाहिए तो आरसीएम कर लो। आज मैं 24 घंटा ड्यूटी करता हूं तो 70,000 मिलते हैं। आरसीएम 24 घंटे में अगर 10 मिनट करता हूं तो भी मुझे 2.5 लाख से ऊपर मिलता है। क्यों? अगर 100 के पैसा चाहिए तो आप आरसीएम कर लीजिए, क्योंकि आपकी टीम काम करेंगे तब आपके पास पैसा आएंगे। भारत के लोगों को ये चाहिए क्या नहीं चाहिए? हेलो, चाहिए तो आंख बंद करके जाइए, क्योंकि भारत के लोगों के पास तो ये जरूरत है और आपके पास वो सामान है, दीजिए और अपना पूरा बिजनेस। क्योंकि मैंने पहले बोला सामने वाला व्यक्ति के ऊपर मेंटेलिटी चाहिए। इस इंडस्ट्री में 4 स्तर में गुजरना पड़ता है। सबसे पहले नेगेटिव, हर काम में नेगेटिविटी आता है। पूरा आप करते हैं, तेल खाते हो, मीटिंग में जाते हो, पॉजिटिविटी माहौल आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इनकम आता है, आपका ग्रोथ होता है। इसके बाद एक कंपटीशन भी आते हैं और मैं बताऊं तब आपके पीछे पूरी दुनिया भागने लग जाएगा जब आपका थोड़ा इनकम आ जाएंगे। बस ग्रोथ तक का सफर करने के लिए पीछे जो 3 चीज आपको तय करना पड़ेगा, पूरे लोग आपके साथ आ जाएंगे। आप बात करते हैं सेल्स प्रोफेशन में पैसा आता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आज तक हमने सेल्स क्यों नहीं कर पाए? सबसे कारण, हर व्यक्ति को पैसे के लिए कुछ ना कुछ बेचते हैं। देख लीजिए, एक मजदूर अपना समय बेचता है, एक डॉक्टर अपना प्रैक्टिस बिक्री करता है, एक वकील अपने जवान बेचते हैं, एक टीचर अपने ज्ञान बिक्री कर। हर व्यक्ति सेल्समैन है। आज तक तो किडनी, लीवर, बच्चा तक, गोबर तक, खून तक भी सेल हो रहा है। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ऐसा कौन सा चीज है जिसको सेल करने से बहुत ज्यादा पैसा आता है। अब अंबानी को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख लीजिए जो लगातार सेल करते हैं। वो है आपके पास आरसीएम, ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो जीवन भर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आज तक हम सेल क्यों नहीं कर पाए? सबसे बड़ा कारण, क्यों हमारा पास सेल करने का पॉसिबल नहीं था? सबसे बड़ा कारण कि हम लोग इसीलिए सेल नहीं कर पाया क्योंकि सेल करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, सेल करने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट और नॉलेज होना पड़ता है, सेल करने के लिए हमको दूरदृष्टि होना पड़ता है, इसीलिए हमने सेल नहीं कर पाए। लेकिन आज इनको अगर देखिए, नया आइडिया, इन्वेस्ट, ये सब हमारे पास नहीं था, इसीलिए हम सेल नहीं कर पाए, इसीलिए हम बिक्री नहीं कर पाए, जीवन भर खरीदने में जीवन लगा दिए। लेकिन आज आपके पास एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आ गया, एक नेटवर्किंग मार्केटिंग आ गया, बिना पैसा लगा के इतनी सारे प्रोडक्ट का मालिक बना दिया आपको, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे फ्री का ट्रेनिंग आपको मिल रहा है। कौन सा पैसा खर्चा कर रहे हैं? हर चीज फ्री में मिल गया। आज तो बेच लीजिए, ऐसे भी तो आपको नॉलेज लेना, आपके बच्चों को तो कल स्किल में पढ़ाना है। देख लीजिए सर, आने वाला समय में हर बच्चों को स्कूल में सीखना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। मैं बताऊं तब तक आपको लाइन लगाना पड़ेगा। दोस्त, उस लाइन से पहले बच जाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इस बिजनेस को करने के लिए। मैं शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूंगा, इस लाइन से बचिए। आज आपके पास मौका है, आईडी लगा लीजिए, सामान खा लीजिए, बिजनेस कर लीजिए। नहीं करते 10 साल बाद कर लीजिए, लेकिन आईडी आज ही लगा लीजिए। मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू। क्योंकि सरकार क्या बोले, आज से कुछ दिन बाद मोहल्ले की दुकानदार बंद हो जाएंगे। पता है क्यों? सारे डुप्लीकेट सामान ही बिक्री होते हैं, ना कोई जीएसटी है, ना कोई पक्का बिल करते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे? आपको पक्का दुकान बनाना, और आरसीएम किस सिस्टम पे काम करता है आपको समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक दुनिया को समझ में आएंगे तब तक तो आप मालामाल हो जाएंगे, आपके पास तो पैसे पैसे हो जाएंगे। कभी सोचा आप इस बिजनेस के बारे में? आप देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं होता इस वीडियो को देख लीजिए, 30 सेकंड का वीडियो है। आप भविष्य में जो है, नहीं तो जिंदगी मजाक बन जाएगा, किताबों में छपने लगे। अब इस बच्चे ने क्या बोल रहे हैं सुनिए, जो स्कूल से पढ़ रहा है। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है।
एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन। आपको समझ में आ गया? बहुत जल्दी स्कूल में जब पढ़ना है तो आज तो आपका बस मौका मिला सर घर में बैठ के सीखने के लिए। एक मोबाइल ऑन करने से आपको इतना ट्रेनिंग मिल जाता है। अभी तो फीस भी लगने लगा, चलिए वो बात हम आगे नहीं जाएंगे। सरकार ऑलरेडी आपको गाइडलाइन दे चुका है, स्कूल में सब्जेक्ट लग रहा है और कितने सारे लोग इसमें कामयाब हो चुका है, हर दिन पेपर में आ रहे हैं। थोड़ा सा समझिए और मैं आपको बात करते हैं। आप ये सारे चीज कंपनी खुद करते हैं, रिसर्च से डेवलप से लेके, इंडस्ट्री से लेके, प्रोडक्शन से लेके, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, जब सब कुछ कंपनी करते हैं, आपका पास क्या है? सिर्फ सामान ही तो खाना है और लोगों को पता नहीं। ये तो हम जीवन भर करते हैं। पहले भी ड्राफ्ट साबुन का प्रचार किए, पहले भी जो परफ्यूम अच्छा लगे उसके बारे में बताएं। अगर आपको भी आरसीएम की प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आपके बारे में बताने से आप पैसे की पौधा लगा सकते हैं। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहे तो आपको कौन समझाएंगे? आप इसमें काम करिए, अपने अपलाइन की बात सुनिए। मैं बताऊं, ये सब करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आते हैं तो थोड़ा काम करेंगे, आपको विश्वास आता है और लास्ट में आपको प्रोडक्ट अपने आप दिख जाएंगे। बस एक बार अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। और कौन सा प्रोडक्ट? देखिए, सबसे पहले क्वालिटी की प्रोडक्ट है ना, वैल्यू फॉर मनी, लो रेंज का है ना, क्वालिटी मेंटेन रहते हैं हमेशा और प्रोडक्ट अवेलेबल मिलता है। 10 साल तक आरसीएम ने अपना प्रोडक्ट नहीं बदला है। बाजार में देखिए, 10 साल पहले का गुड डे बिस्किट आज मार्केट में नहीं है। इसे नो नहीं है, खत्म हो गया। तो आप खुद सोच सकता है। आपको पता हो, ये वीडियो आपको समझ में आएगा, आपका इस बिजनेस कितना सिक्योरिटी देगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज भारत में गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट वाला हमसे सिक्योर है। मैं आपको आगे बताएंगे। आपकी सामान कैसे बिकेगा, इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। देख लीजिए वीडियो। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी, मरते दम तक। मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। अब मुझे नहीं पता खैनी खाएगा कहाँ से, क्योंकि उसका गला में तो कैंसर है, पहले से पाइप लगा रखा है। लेकिन जाते जाते भी खैनी वाला कंपनी को 10 रुपया देके जा रहा है। दोस्त, आरसीएम को समझ लो। अगर ये खैनी नहीं छोड़ सकता है, अगर आप किसी को आरसीएम का तेल खाना सिखा दिया, वो कैसे छोड़ेगा? वो कैसे आपका प्रोडक्ट को छोड़ेगा? आप समझ रहे हैं सिक्योरिटी किसको बोलता है? एक फोटो में आपको समझा दिया कि सिक्योरिटी होता क्या है। जब जहर मरते दम तक खा रहे, आप तो अमृत बेच रहा है। जब आपका अमृत किस तरह से मार्केट में बिकेंगे वो आपको समझ में आ गया। अच्छा लगता है तो जोरदार हाथ उठा के बोले यस या ताली बजाइए। ओके, थैंक यू। सारे सामान आपके पास है, सब खैनी से तो अच्छा है ना? हेलो, बहुत बढ़िया सर। अरे खैनी से तो अच्छा है यार। अरे नहीं बेच सकते ना, उस खैनी वाला को देखो, बीड़ी वाला को देखो, गुटखा वाला को देखो, वो कैसे बेच रहा है। गाल में थप्पड़ मार के देखो, ये तो हमसे अच्छा है यार। वो तो जहर बेच रहा है, जिंदगी को खत्म कर रहा है, अमृत नहीं बेच पा रहे। क्या कमियां है हमारा अंदर? तो ये अच्छा है, इसीलिए मैं आपको दिखाए। चलिए आगे बात करते हैं। कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए। सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं। सक्सेस की परिभाषा में आपको बताते हैं। सिर्फ पैसा सक्सेस नहीं है। आप बोले आरसीएम को पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ सामान फ्री में मिल रहा है। शॉर्ट में बताते हैं। नंबर 1 हेल्थ, बताने के लिए जरूरत नहीं। आपकी हेल्थ गार्ड आपको कितना अच्छा हेल्थ दे रहे, कितने सारे प्रोडक्ट आप खा के कितना स्वस्थ। मेरा उम्र अब 41 साल का है। मैं खुद आरसीएम के प्रोडक्ट खा के पिछले कुछ सालों में इतना फिट हूँ,
लोग बोलते हैं मानिक तू इतना कम एज में क्यों पेंशन जा रहा है? मैंने बोला कम एज थोड़ी ना हुआ, 20 साल नौकरी कर चुका है। कम एज ये आरसीएम ने कम बना के रखा है। दोस्त ये प्रोडक्ट आपकी आयु बढ़ा देंगे और हेल्थ के साथ साथ आपको टाइम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टाइम मिलेंगे। मैं किसी को भी बोलता हूँ भाई बिजनेस कर ले, बोला टाइम नहीं आएगा कब पता नहीं। अरे मैं सिंपल बोलता हूँ आपको टाइम चाहिए तो टीम बनाइए, और आरसीएम का पूरा बिजनेस टीम बनाने का बिजनेस। कितने लोगों को टाइम चाहिए? एक बार हाथ उठा के बोलिए। सबको टाइम चाहिए, तो टीम बनाइए भाई। टीम बनाओगी तो भी टाइम आएंगे, छोटे टीम बनाओगी तो छोटा टाइम आएगा, ज्यादा टीम बनाओगी तो ज्यादा टाइम आएंगे। अंबानी के पास ज्यादा टाइम क्योंकि ज्यादा टीम है, मुकेश कोटरी के सर और ज्यादा टाइम है क्योंकि उसके पास और ज्यादा टीम है। तो आज की बात, अगर टाइम के लिए कभी रोना चाहिए पर पीछे देखिए कितने टीम बनाए। हेलो, अगर आपको टाइम चाहिए तो टीम बनाइए, और नेटवर्किंग बिजनेस टीम बनाने का बिजनेस है। रेस्पेक्ट, क्योंकि गैरों के लिए देखो, मेरे को किसी ने माला पहना रहा, दिया जला रहा, मैंने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला मेरे बच्चा मुझे छोड़ दिए, तुमने मेरे को आरसीएम में लाके 20 से 30 हजार रुपए का इनकम दे रहे, मेरा उम्र 45 साल, तो मैं तो जीना छोड़ दिए थे। दोस्त अपने बच्चों के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए करो, इतनी सम्मान नहीं देगा। मैं पहले ही बोला गैरों के लिए करके देखो, उस अनजान व्यक्ति के लिए करके देखो जिसको आप जानते नहीं। आज भाई के भाई को विश्वास नहीं करते, बहन बहन को विश्वास नहीं करते। ऐसे विपरीत परिस्थिति में कोई आपको पहचान रहे, कोई आपको हाथ थमा रहे, कोई आपका साथ जय आरसीएम बोल रहे, वो आपको कोई ना कोई बेहतर देख रहे, उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसको भी मदद करो, आप भी उनके साथ रहो। सबसे बढ़िया सिक्योरिटी। बस मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, 13 साल नौकरी करने के बाद मुझे दूर दूर तक सिक्योरिटी नजर नहीं आए। मैं बहुत बार अपने दोस्तों की डेड बॉडी लेके घर में जाता था, जब भी कोई लड़ाई होते थे, फाइट होते थे, गोली चलते थे, तो मैं उनके घर में परिवार को देख के घबरा जाता था। मैं एक ही बात से मुझे डर था, यार इसकी पत्नी का क्या होगा, इसके बच्चे को क्या होगा। मैं तो टीवी में देखता था उसको तिरंगा देके, झंडा देके उसको सम्मान दे दिया, अगले दिन 2 और मरता है, तीसरे दिन वाला को भूल जाता है। कैसे नो भूल जाता है। लेकिन उस बच्चे का क्या होगा यार, जिनको पैदा करके उलाए। मैंने डर गया था यार, मेरे साथ कभी ऐसा हो जाए तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। इनको हो सकता है 20 लाख रुपया देगा तो कमाना सिखा ही नहीं, तो खा जाएगा 15 दिन, क्योंकि राजा का राजत्व भी खत्म हो गया, उनको कमाना का तरीका नहीं पता था। कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा जिसमें सिक्योरिटी, सब जगह दुनिया में तो काम भी तो सिक्योरिटी हो। तब मुझे पता चला कौन सा ऐसा काम में सिक्योरिटी, 13 साल नौकरी करने के बाद दूर दूर तक सिक्योरिटी नजर नहीं आए। तब मुझे पता चला सिक्योरिटी कहाँ है। मैं ढूंढने लगा तो मैंने देखा, हैरान हो गया मैं, भारत में दारू बेचने वाला व्यक्ति हमसे सिक्योर है, क्योंकि आधा हिंदुस्तान को पिलाना सिखा दिया। अगर वो मर जाए तो हिंदुस्तान दारू नहीं छोड़ेगा, उसकी बच्चों को पैसा जाएगा। बीड़ी बेचने वाला हमसे सिक्योर है, गुटखा बेचने वाला हमसे सिक्योर है। तो मुझे समझ में आ रहा है यार, कुछ भी हो, हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा जो मैं दुनिया से छोड़ने के बाद भी लोगों की जरूरत है। यस या नो? यस सर। क्या आपको लगता नहीं कि आरसीएम की प्रोडक्ट भारत के हर व्यक्ति के लिए जरूरत है? अरे आप दुनिया चले जाए, आपका आने वाला पीढ़ी चले जाए, ये प्रोडक्ट तब भी लोगों की जरूरत है। तब मुझे सबसे चीज जो समझे वो समझे सिक्योरिटी। तब मुझे इस बिजनेस को करते हुए बड़ा मजा आया, और मुझे आज पता चला मैं मर जाऊंगा, मुझे पेंशन 14,000 मिल जाएंगे, लेकिन आरसीएम मेरे को लगातार देते रहेंगे। तो सिक्योरिटी के लिए आरसीएम का ये तमाम चीज जिसको मिलता है उसी को तो सक्सेस बोलते हैं। पूरी दुनिया घूम लो, अगर एक जगह पे सारे सामान मिलता है तो मुझे बता देना, जीवन लग जाएगा इकट्ठा करने के लिए सामान को। आरसीएम में एक ही जगह में टीम भी यही बनता है, हेल्थ भी यही बनता है, टीम ज्यादा काम करते हैं, पैसा भी यही आता है, सम्मान भी यही मिलता है, सिक्योरिटी भी यही मिलता है। आरसीएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। एक बार हाथ उठा के बोलिए जय आरसीएम। जय आरसीएम। ओके, थैंक यू। मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपको दिया नहीं, इंट्रोडक्शन देके इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। मैं 2001 में सीआरपीएफ में गया था, बहुत सारे सपने अपनी डायरी में लिखा था, वो डायरी आज भी मेरे पास है। उसमें लिखा था मेरा सैलरी इतना आ रहा है, मैं पापा को इतना देंगे, मम्मी को इतना देंगे। लेकिन जैसे पत्नी आया तो डायरी लिखना बंद कर दिए, क्योंकि पैसा बाप को देंगे, माँ को देंगे, पत्नी को देंगे, बच्चा को देंगे, कंफ्यूज हो गया। क्योंकि पैसा कितना था, 2630 रुपए मेरा सैलरी था, और तब से मैंने नौकरी का स्टार्ट किया। 20 साल होते होते मेरा सैलरी 70,000 हो गया। फर्क कितना, 20 साल पहले 3,000 में जो सामान आता था, और 20 साल के बाद 70,000 में वही सामान आ रहा है। मेरे बात समझ में आ रही है क्या दोस्त? यस सर, बिल्कुल। जिंदगी नहीं बदली। और इसके बाद में आपको बताते, और 17 साल तक मैं इसी घर में रहा। ये मेरा पिताजी का बनाया हुआ घर में, मैं भी नहीं बना पाए थे, क्योंकि पैसा जो आते थे पिताजी को देते थे और अपना रेशन के लिए लगाते थे, और इसी घर में रहते थे। अगर मैंने आरसीएम नहीं करता तो मैं इसी घर में, कुछ हो सकता है 2-4 ईटा लगा देते, ऊपर में टीना लगाते थे। और ज्यादातर फौजी का जिंदगी ऐसी है, और मर जाता समझ जाते, क्या फायदा हुआ जिंदगी में आने की बात। और थैंक गॉड कि मुझे आरसीएम मिला, थैंक गॉड उस अपलाइन ने मुझे सही दिशा दिया
जिसकी वजह से मैं आज इस बिजनेस में एक छोटा सा शुरुआत किया। जिंदगी का पहला बाइक भी मैंने, क्योंकि हमने लाभ मेरिज किए थे तो इसीलिए हमको बाइक भी नहीं मिले और वो भी हमको अपने को खरीदना पड़ा। छोटा सा सपने देखे आरसीएम में, अपने नौकरी के साथ एक बी प्लान बनाया कि चलो नौकरी तो ठीक है रोजी रोटी के लिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में काम कर लेता हूँ, आरसीएम की प्रोडक्ट खाता हूँ। मैंने बी प्लान में आरसीएम का प्रोडक्ट लेना शुरू किया। एक रिस्क बोल सकता है, मेरे को तो रिस्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लिए रिस्क है तो मैं रिस्क लिया हूँ। इससे बड़ा रिस्क तो हमने बॉर्डर में लिया। तो जो भी काम मेरे को समझ में मैंने किया, और मैं आपको बताऊं ये सब करने के बाद मेरे को जो हायर सैलरी आया वो कितना आया, 76,000 तक मेरा आया। और ये मेरा कश्मीर का फोटो है, पुलवामा में जब मैंने था, और बदले में जीवन में अकेला जीता था। लेकिन मजे की बात, जब मैंने आरसीएम में आया, सबसे पहले लोगों ने अपने बीच लेने लगा। वहां जंगल में अकेला रहते थे या लोगों के बीच में रहने लगा। और 2018 का कुछ स्टेटमेंट मैंने आपको दे रहा हूँ, जो एक महीना की इनकम लगभग 1,40,000, 1,30,000, थोड़ा पुराना पीपीटी चला रहा हूँ इसीलिए आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं 1,43,000, 1,69,000। ये 2018 की स्टेटमेंट है जब मैंने अमराल थे। हेलो, यस सर। और फिर मैंने लास्ट स्टार एमराल्ड भी बने, जो मेरा इनकम आप देख सकते हैं लगभग 3,44,000 तक भी महीना में आए। कम है? नो सर। क्या सही है? सब लोग खामोश हो गया, मायूस हो गया, या तो कम लग रहा है या तो ज्यादा लग रहा है। एक बार ताली जोरदार बजाइए, मेरे लिए बजा दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, ऐसे मजाक कर रहा हूं थोड़ा। आप थोड़ा सा देख लीजिए, खुद की सपने के पीछे इतनी भागो कि लोग तुम्हें पाना सपने जैसा हो जाए। हेलो, खुद की सपने के पीछे इतना भागो कि लोग तुम्हें पाना सपने जैसा हो जाए। अगर आज से 8 साल पीछे की जिंदगी देखो, जंगल में अकेला रहते थे, ट्रेन में जाता था, टॉयलेट की बगल में बैठ के जाते थे। कहने तो बोलते फौजी को सम्मान देते, लेकिन ट्रेन में उठ के किसी भाई ने सीट तक भी नहीं देते थे। ऐसे नो, बस मरने की बात सैल्यूट देना आता है सबको, जीते कुर्सी भी नहीं दे सकता है। इसीलिए भाई जिंदगी बदल लो। कोई किसी का हमदर्द नहीं, हम गरीब है, हम लाचार है, हम परेशानी से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने जिंदगी को खुद बदलना पड़ेंगे। ऐसे नो, यस सर। आप जिंदगी देखो कैसे चेंज हो रहा है। आज लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। क्या आपको ऐसे लाइफ चाहिए? सभी को हाथ उठा के बोलिए, चाहिए सभी को? बिल्कुल सर। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आरसीएम का एक स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ। अगर मुझे इतना लोग प्यार करते हैं, आप उन लीडरों को देखो जो शहाबुद्दीन खान सर है, आप उन लेवल आपको पता है, सफायर लेवल है, जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है और पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी चेंज किया है। क्या शहाबुद्दीन खान सर के लिए, पीके सिंह सर के लिए, ऐसे उन तमाम लीडरों के लिए ताली नहीं होना चाहिए जिन्होंने हमारा जैसे लोगों की जिंदगी बदला? जोरदार ताली बजाइए। देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने वही से जिंदगी की शुरुआत किए थे। आप देखिए, मैंने एक एक स्टेप करके मैंने आपके सामने गाड़ी घर तक की मैंने सफर किया, और आरसीएम की इनकम से मैं इस मिट्टी के मकान से, तो देख लीजिए, इस मिट्टी के मकान से चेंज करके एक एक फोटोग्राफ के साथ, ये मेरा मकान की फोटो, आज मैं ये मकान कंप्लीट कर चुका। इसी मकान पे मेरे अपने मम्मी पापा को रख रहे हैं। अच्छा लगता है तो ताली जोरदार होना चाहिए। क्या मकान अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है सर। शानदार। एक कहावत है ना, दौलत तो बाप से मिल सकता है, नाम कमाने के लिए अपने दम पे कमाना पड़ता है। ये से नो यस सर। दोस्त, अब ये जो मैं हूँ, ये जो मैं, कविता मैं, मोनू मैं, अरुण मैं, बहुत ताकत है इसके अंदर। आप जब जब इस आवाज से बोलते हैं ना, मैं मेरा बाप की औलाद नहीं, अगर तेरी को मैं सबक नहीं सिखाए, बहुत ताकत है। एक बार अपने आप को पूछे, मैं कुछ करूंगा, बस हो गया। बदले में 2-3 साल समय लग सकता होगा। मैंने भी ऐसे जुनून के साथ इस काम को किए थे। आज मेरे लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और मैं एक बार टीसीजी के लिए जोरदार ताली चाहूंगा, जिन्होंने हम बॉर्डरों की रहने वाला फौजी आदमी को लिए भी 5 साल जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी उन्होंने बनाया। मैं तमाम फौजियों के लिए जो इस मीटिंग पर अगर कोई जाने अनजाने में बैठे हैं, भाई नौकरी के साथ साथ थोड़ा इस बिजनेस को कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। कहने में तो बहुत कुछ आपको कहेंगे, लेकिन आप अपना जिंदगी बदलने के लिए मौका कोई भी मत छोड़िए। एक कहावत है, कई लोग बोलते हैं हम लोग तो ब्रांडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। दोस्त, ब्रांडेड प्रोडक्ट पकड़ने से आप ब्रांड नहीं बन सकते हो। आप ब्रांड बन जाओ, आप ब्रांड बन जाओ, जिसमें हाथ लगाओगे वो ब्रांडेड हो जाएंगे। यस या नो? आज विराट कोहली जिससे हाथ लगाते हो ब्रांडेड हो जाता है। आप भी उनकी जैसा हो जाओ, आप हर चीजों को ब्रांडेड बना सकते हैं। और टीसीजी बोलते हैं मेरे लिए ब्रांड आप हो।
अब बात करते हैं भारत की लोग आरसीएम नेटवर्किंग बिजनेस क्यों नहीं करता है, ना करने का कारण, आरसीएम को रिजेक्ट करने के कारण। इस पॉइंट के साथ आपका मीटिंग खत्म हो जाएंगे। मैंने आपसे 50 मिनट लिए थे, लगभग 55 मिनट हो चुका है। आपको बस एक ही बात बोलूंगा, भारत की लोग नेटवर्किंग क्यों नहीं करता है, इसकी सबसे बड़ा कारण है भारत को लोगों को जब की प्यास लगा हुआ है। किसकी प्यास लगा हुआ है? जब की प्यास लगा हुआ है। मिलने वाला नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आ गया, मिलने वाला नहीं है। ठेकेदार कंट्रैक्टरी करने के पीछे लगा हुआ है, किसके पीछे लगा हुआ है? मजदूरी करने में लगा हुआ है, जो दिन की पैसा आता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, आखिर कब तक उसके पीछे भागोगी? जब तक खून पसीना बहा सकते हो, जब तक आप, है ना, ताकत है शरीर में, तब तक ही तो भाग सकते हैं ना दोस्त। इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या आप भूल गया आप अभी जिंदगी की इस पड़ाव में हैं। आपकी उम्र हो सकता है 25 से 30 साल है, बचपन गुजार दिए, बुढ़ापा आने वाला है। क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। आरसीएम नहीं करेंगे ना तो आपका सब क्या होगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अरे जिंदगी के अपने 2 हाथ भी है ना, वो भी एक लाठी की सहारा मांगेंगे। एक वक्त की रोटी के लिए बच्चों की सहारा लेना पड़ेंगे, एक वक्त की दवाई के लिए किसी और की सहारा बनना पड़ेगा। जब रिटायरमेंट जाओगे, आने वाला समस्या मैं पहले बता देता हूँ, मार्केट में आपका वैल्यू और कीमत खत्म हो जाएंगे। कोई आपको दूसरा नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि आप बोझ नहीं उठा सकते, आपका शरीर में एनर्जी नहीं है, आपकी दवाई की खर्चा बढ़ जाएंगे, उस हिसाब से आपका पास पैसा कम हो जाएंगे। यस या नो? यस। क्या जब ये सारे परेशानी आ जाएंगे, इसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा समझ लीजिए। मैं बोलता हूँ, अगर जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आज की बात आरसीएम मत करना। अगर जिसकी जीवन में प्रॉब्लम आने वाला है, आप आरसीएम आज ही कर लेना। क्या प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा समझ लीजिए। याद करें वो दिन जब आप छूटे थे ना, आपकी मम्मी पापा आपको पकड़ के यही सपने देखते थे, और आप भी यही बच्चों को लेके देखते। जब याद बुरा आता ना, खून के आंसू रुलाता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। अरे जो घर में 2 बच्चा है ना, एक चॉकलेट लेके जाइए, और दोनों बच्चे पता है पकड़ के क्या बोलेगा? मेरे पापा ये चॉकलेट मेरे लिए लाया है। कितने प्राउड, बच्चों को ऐसा लगता है मेरा दोनों प्यारा कितना बच्चा है। यही मेरे पापा तेरे पापा कैसे बोल देता है, थोड़ा सा इस फोटोग्राफ में समझ लीजिए। एक बच्चा अपने बाप को छीनता है एक चॉकलेट के लिए, इतना प्यार करते हैं पापा को। लेकिन वही पापा जब बिना काम का हो जाता है, जब वो उसके काम धंधा बंद हो जाता है, फिर वो पापा क्या हो जाता है, थोड़ा समझ लीजिए। याद करें वो दिन, और खून के आंसू होएंगे जब आपका वो दिन आएंगे, जब आपका एक एक काम दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। तब आपकी बच्चे जो है ना, उनकी बच्चों को लेके घूमने चले जाएंगे। घर में आएंगे तो पत्नी आते ही बोलेंगे, तुम्हारा मम्मी है ना बहुत परेशान करते हैं, बहुत पक पक करते हैं, कोई काम का नहीं, दवाई का खर्चा करते हैं। पता है आपकी मम्मी को पीटने लग जाएंगे। और 2-3 भाई बाहर आएंगे, क्यों मार रहे मेरे मम्मी को, क्यों मार रहे? तो पता है बाकी लोग क्या बोलेंगे? अच्छा ये तेरे मम्मी है, तू ले जा, मेरे पास मत रख। दोस्त मैंने ये जिंदगी देखे, मैं अपने दादी को देखे, 6 बच्चा पैदा किया था, कभी उनको गीले में नहीं सुलाया। लेकिन जब दादी बूढ़े होते, 6 बच्चा ने अपने दादी को किसी घर में 15 दिन तक नहीं रखा। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम था, वो अपने बच्चे को खिला नहीं पा रहा था। मम्मी को कहा गया, वो दर दर भटकते रहते थे। मैं छोटा था, मुझे आज याद आ रहा है क्यों ऐसे परेशान है। अरे भाई आज आप बदलाव नहीं लेंगे, कल आपके साथ भी वही होगा। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ, नहीं तो तेरे बाप बोल के किसी और को दे देगा। और भारत की 90% लोग बुढ़ापा में 4 भाई ने अपने मम्मी को बांटते हैं। यस या नो? यस सर। सर एक माँ को 10 बच्चा पालने में कभी तकलीफ नहीं होता है, और 10 बच्चे ने एक माँ को नहीं पाल पा रहा। मैं ऐसे जिंदगी में जी रहा है। आइए जिंदगी बदल जाओ, क्योंकि आपके सामने आप नेटवर्किंग आ गया। मैं आपको समझा देता हूँ, नेटवर्किंग आ गया। उसकी पाइप लीजिए, इसकी पाइप लीजिए। अगर नौकरी की पाइप खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, पाइप लीजिए और पूरी हिंदुस्तान में आरसीएम की प्रोडक्ट ले जाके बिछा दीजिए। आपकी कार जो भी दूसरे कंपनी का पाइप लगा हुआ है, बाबा रामदेव का, हिंदुस्तान लीवर का, कैंटीन का, एलोवेरा का प्रोडक्ट जो भी आता है, सबकी पाइप घुमा दीजिए और अपनी पाइप हिंदुस्तान में लगा दिए। दोस्त हिंदुस्तान खाली है, हर व्यक्ति पाइप लेने के लिए तैयार है। बिछा दीजिए पूरा हिंदुस्तान में आपका नेटवर्क। मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन आपका उम्र 70-80 साल का हो जाएंगे, मैं एग्जाम्पल देते हैं सतवंत सर का, अगर उनकी उम्र 80 साल हो जाए, आज हो सकता है 10 बच्चा हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्र जब 80 साल हो जाएंगे, 85 साल हो जाएंगे, पूरे गांव को पता है सतवंत सर आरसीएम कर रहा है। वो दुनिया की जाने के बाद उनकी 10 लाख का महीना का इनकम आएंगे। इनको किसी ने पूछा है, सर आप तो नेटवर्किंग करता है, सुनने में पता चला मरने के बाद भी ये पैसा आता है, आप ये नॉमिनी किसको देना चाहते हैं? तो सतवंत सर बोलेंगे, उनको जिसकी घर में मेरा आखिरी सांस होगा।
पता है पूरी गांव बोलेगा मेरे पापा, ये मेरे पापा, ये मेरे पापा, ये मेरे पापा, छोड़ेगा नहीं। सही है सर। आपको समझ में आ गया नेटवर्किंग की पावर। पाइप लगा दीजिए, पाइप लगा दीजिए, 10 बहू और 10 बच्चे खींचेंगे, मेरे पापा है, आखिरी सांस मेरे घर में लेना चाहिए। इस नेटवर्क की ताकत तब पता चलेंगे जब आप दुनिया छोड़ के जाते हैं। इसीलिए तमाम लोगों को मैं बोलता हूँ इस बिजनेस में आप पीछे मत भागिए। मैं मानता हूँ कि भागने की टाइम, बिजनेस करने की टाइम आप अकेला होते हैं, लेकिन ऑफलाइन आपके सामने खड़ा है। जब जब आप गिरते रहेंगे तब तब आपको उठाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो हर दिन आपके बारे में सोचते हैं। और जब जब गिरने लगोगे तब तक आपको पकड़ने के लिए आता है। जाइए मीटिंग की बात अपने रिश्तेदार को पूछिए, किसी को पता नहीं आप कहाँ पे है, लेकिन आपकी ऑफलाइन की पर्पल आपकी खबर लेते हैं। सर कहाँ हो, क्या प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हैं आपकी कामयाबी के लिए, उन ऑफलाइन के लिए। आज की मीटिंग की बात जैसे ही खत्म हो जाता है, जिन लोगों ने आपको इस आज की मीटिंग में बुलाए, जो लोग आपको इस मीटिंग को इन्वाइट किए, जो लोग आपको इस खूबसूरत सिस्टम आपके हाथ में दिए, जरूर एक बार उसको थैंक्स कीजिए, क्योंकि मैंने हर दिन उनको थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने सिस्टम में दिया, नहीं तो मेरा भी जिंदगी गुजार जाता है। एक ऑफलाइन को वही आदमी जिन्होंने पैदा होने की निर्णय भगवान ने लिए, दुनिया में लाने का माध्यम आपके माँ बाप थे। अगर आज तक आप नाकामयाब है, इसका मतलब आपको सही आदमी नहीं मिला था। आज आपके पास तीनों चीज मिल चुका है, सही काम मिल चुका है, सही निर्णय ले चुका है, सही आदमी आपकी बगल में खड़ा है, आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता है। आप इस मीटिंग पे आए, बस जो लोग आपको हाथ थामे उसका हाथ कभी मत छोड़िए, वही आदमी आपको कामयाब बना सकता है। इसी बात को बोलते हुए इस मीटिंग को मैंने यही विराम करता हूँ। मुझे आप लोग ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ